ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 17 राज्यों की खाली हो रही 55 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। 26 मार्च को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। 6 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 मार्च है। खाली होने वाली सभी सीटें 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच खाली हो रही है। इन सीटों पर दिग्विजय सिंह, कुमारी सैलजा, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई दिग्गज राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल है। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है। रामनारायण डूडी, विजय गोयल और नारायण लाल पंचारिया का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तीनों बीजेपी के सांसद है। संख्या बल के हिसाब से ये तीनों में से 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के हिस्से में आएगी। बीजेपी की ओर से उक्त तीनों सीटों के साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी का नाम भी राज्यसभा में संभावित उम्मीदवारों के सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से अविनाश पांडे, मुकुल वासनिक, भंवर जितेंद्र सिंह, गुलाब नबी आजाद, गौरव वल्लभ, रामेश्वर डूडी के साथ रणदीप सुरजेवाला के नाम सुर्खियों में बने हुए हैं। राजस्थान की कुल 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी के सांसद काबिज है। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह इकलौते सांसद है, जिन्हें तत्कालीन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के बाद उच्च सदन भेजा गया है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और इनेलो के सांसद रहे राम कुमार कश्यप इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में यहाँ 2 सीटों पर चुनाव होंगे। संख्या बल से 1 सीट बीजेपी तो दूसरी सीट कांग्रेस के पाले में गिरेगी। यहाँ से कुमारी सैलजा का राज्यसभा जाना करीब करीब तय है। बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई नाम सामने नहीं आया है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सहयोगी पार्टी को खुश करने के लिए लोजपा के किसी नेता को उच्च सदन में भेजा जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय का फिर से राज्यसभा में जाना तय है। तीनों में से 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से और 1 सीट बीजेपी को मिलेगी। कांग्रेस की दूसरी सीट पर थोड़ा झोल जरूर है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के राज्यसभा पहुँचने की संभावना करीब करीब पूरी है। बीजेपी की ओर से प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया में से किसी एक को फिर से उच्च सदन भेजा जा सकता है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजे जाने पर सहमति बन सकती है। इस साल के अंत में 5 राज्यों की 17 अन्य सीटें भी खाली हो रही है, जिन पर जुलाई और अक्टूबर के महीने में चुनाव हो सकता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड की 1-1, कर्नाटक की 4 और उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटें शामिल है। उत्तराखंड और यूपी की सीटों पर सभी 11 सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।